हेलो गाइस, वेलकम टू क्लासेस कैंपस। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त काजल शर्मा और मैं आज से लेकर आ रही हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो जैसा कि आज डेट हो गई है 26 जून 2020, तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक बहुत ही मोटिवेशन कोट के साथ। यू कांट हैव अ प्लान फॉर अ डे टिल यू हैव अ प्लान फॉर योर लाइफ। यानी कि जब तक आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक आपका हर दिन यूं ही बेकार चला जाएगा, जिसमें आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी कुछ काम करने की। तो इसलिए अपने पहले लाइफ का कोई उद्देश्य बनाइए, तब फिर आपके एक दिन का कोई उद्देश्य बनेगा कि आज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और फ्यूचर में इस आज करने से क्या लाभ मिलेगा। ठीक है गाइस, तो यह थी आज की मोटिवेशन कोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने उद्देश्य की तरफ, जो है करंट अफेयर। तो आज की पहली खबर बनी है, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने आषाढ़ी बीज को नया साल बनाया। तो आंसर है इसका गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के कच्छ की खाड़ी के इलाके के लोग इस समय पे अपना नया साल सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस समय से इस टाइम से वहाँ पे वर्षा का आगमन होता है, अर्थात वर्षा का पूर्व अनुमान लगाते हैं इस दिन ये लोग, इसलिए यहाँ पर यह नया साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये सेलिब्रेट करते हुए लोग। आइए शुरू करते हैं। चीन ने संयुक्त राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह संधि कब अस्तित्व में आई? तो चीन ने लिया है शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय। यह संधि अस्तित्व में आई थी 2014 में, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक ट्रीटी है। तो क्या है यह संधि, आइए जानते हैं। इस संधि का उद्देश्य है, यानी कि सशस्त्र व्यापार संधि आर्म ट्रेड ट्रीटी का उद्देश्य है कि कोई भी देश एक्सपोर्टर कंट्री ऑफ आर्म्स ट्रेडिशन आर्म्स, यानी कि कोई भी निर्यातक देश, किस चीज़ का? शस्त्रों का निर्यातक देश किसी भी ऐसे स्थान पर अपने शस्त्रों का निर्यात नहीं करेगा जहाँ की जो कि विवादित स्थल हो। विवादित स्थल से मतलब है कि जहाँ आप जिस स्थान पर हमेशा विवाद बना रहता हो कि यह हमारी जगह है, यह किसी और की जगह है। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर, इस पर अपना क्लेम करता है पाकिस्तान, और हाँ हमारा तो है ही वो, बस वो क्लेम ही तो करता है। तो और जिसके लाभ उठाने की कोशिश करता है खुद चीन। तो आइए तो देखते हैं चीन का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। इस विषय में हम आपको डेली अपडेट्स देते रहेंगे। तो नेक्स्ट खबर है आज की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? तो देखिए लॉकडाउन में हमारी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सारी ये बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन तैयारी को ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं, और जो कि अच्छी भी बात है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस का ही ज़्यादा बोलबाला हो गया है, जो कि घर बैठे एक अच्छा रिसोर्स भी बनता है हमारे लिए। तो वो है हरियाणा सरकार, जिसने रिलायंस जियो टीवी के साथ MOU साइन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। हाल ही में कहाँ पर पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई? तो जिसका आंसर है अपना पाकिस्तान। अब इस्लामाबाद आपको पता तो होगा कि पाकिस्तान की राजधानी है,
और अगर नहीं भी पता है तो चलिए हमने बता दिया। क्या क्या बात है। हाल ही में तो इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है, तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और यह मंदिर किसका होगा? यह मंदिर होगा भगवान श्री कृष्ण का। तो देखिए ये लोग हैं मंदिर की आधारशिला रखते हुए, नींव रखते हुए। ठीक है गाइस, तो अपना पाकिस्तान भी अब धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ने लगा है। देखते हैं कहाँ तक चलता है। तो चलिए नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व का पहला देश जो ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों पर नियंत्रण कर रहा है, वह कौन सा बना है? तो वह है अपना प्यारा भारत। दोस्तों की आप जानते होंगे कि टिड्डियों का आक्रमण हमारे फसलों को और आम जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है, और फसलों को तो बहुत ही तहस नहस कर देता है। जो कि बहुत ही बड़ी संख्या में टिड्डियों का जो झुंड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये झुंड होता है, ये फसलों को बहुत तहस नहस कर देता है और आम जीवन को भी प्रभावित करता है। तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि ड्रोन के माध्यम से हम टिड्डियों पर नियंत्रण कर सकेंगे। ड्रोन के माध्यम से रासायनिक केमिकल्स एलिमेंट्स का छिड़काव करके हम टिड्डियों पर कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट खबर है आज की। चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हाल ही में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कितने मेड इन इंडिया वेंटिलेटर दिए जाएंगे? इसका आंसर होगा दोस्तों 10,000 वेंटिलेटर्स। पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कितने मेड इन इंडिया वेंटिलेटर दिए जाएंगे? आंसर है 10,000। तो दोस्तों देखते हैं पीएम केयर्स फंड है क्या। तो पीएम केयर्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अभी हाल ही में लॉकडाउन के मद्देनज़र रखते हुए, कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन में। तो जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री केयर असिस्टेंट रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, जिसका उद्देश्य है सरकार लोगों से मनचाही धनराशि देने के लिए आग्रह करती है, जो कि 100% टैक्स फ्री होगी। यानी कि लोग अपनी मर्जी से धनराशि सरकार को इमरजेंसी के दौरान दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें बहुत लोगों ने अपना बहुत ही सपोर्ट किया था जब यह स्कीम आई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी स्कीम के तहत वेंटिलेटर बनाए गए हैं। तो चलिए, और हाँ, ये जो फंड था ये कब बनाया गया था आपको याद होना चाहिए, 28 मार्च 28 मार्च 2020। आपको पता होगा तब से हम लॉकडाउन में हैं, 22 मार्च से, और 22 मार्च के 5 दिन बाद ये फंड बनाया गया। क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोरोना महामारी में आम चुनाव कराने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? इसका आंसर होगा दोस्तों सर्बिया। जी हाँ, सर्बिया बना है यूरोप महादेश का पहला देश जिसमें हुए हैं आम चुनाव एमिड कोरोना वायरस के चलते हुए भी यहाँ पर आम चुनाव किए गए हैं, और जिसमें कि जो पहले राष्ट्रपति थे अगेन वही जीत कर आए हैं, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वुइसी। तो इनका नाम है अलेक्जेंडर वुइसी, जो दोबारा से राष्ट्रपति बनकर यहाँ पर आए हैं। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के ऊपर। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप के लिए युक्ति 2.0 की पहल की? इसका आंसर है मानव संसाधन मंत्रालय। दोस्तों अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि उच्च शिक्षा
जो शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वह अपना ये मिनिस्ट्री करती है मानव संसाधन मंत्रालय। ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, ये आपको बताना है कि इसकी जो है मिनिस्टर कौन है। मिनिस्टर कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है इसका क्वेश्चन का। ठीक है गाइस। तो युक्ति जो है, युक्ति का यहाँ पे पहल की है। जो एक युक्ति पहले भी थी, युक्ति 1.0, जिसका जो आई थी लाइट में 11 अप्रैल 2020 को, और जो अब आई है युक्ति, इसकी फुल फॉर्म है युक्ति यानी YU, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड, K फॉर नॉलेज, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड I फॉर इनोवेशन। यानी कि देश के जो यंग युवा हैं, देश के युवा हैं, वो कोविड-19 को कम्बैट कर रहे हैं थ्रू अपने नॉलेज के, टेक्नोलॉजी के और इनोवेशंस की, यानी नई नई पहलों के द्वारा इस अपने देश को डेवलप करने में अपनी सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये है HRD मिनिस्टर, लेकिन मैंने आपको इनका नाम नहीं बताया है, तो आपको कमेंट सेक्शन में इनका नाम बताना है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन 9, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों A, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में इसको हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अच्छा, कुशीनगर का एक परंपरागत महत्व भी है हमारे देश में, वो क्या है और ये कहाँ है, तो ये डिस्कस करते हैं। कुशीनगर है अपने उत्तर प्रदेश में, जैसा कि लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और इसका जो परंपरागत महत्व है कुशीनगर स्थान का, वो क्या है कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए थे, यानी कि लॉर्ड बुद्धा, उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में ही हुई थी। और जन्म आपको बता देती हूँ कि जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था, जो कि हाल फिलहाल में नेपाल में पड़ता है। ठीक है गाइस, तो ये एक तस्वीर है इंटरनेशनल हवाई अड्डा ऑफ कुशीनगर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सीट के लिए भारत का समर्थन करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा अपना एवरग्रीन फ्रेंड रशिया। आपको मालूम ही होगा, रशिया हमारा एवरग्रीन फ्रेंड है, जो हर मामले पर हर सिचुएशन में हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। तो यह है जो हमारे लिए एक परमानेंट सीट के लिए भी समर्थन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही थी आज की आपकी टोटल खबरें। तो आज के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है जिनका, वो है क्वेश्चन 1, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों। और सेकंड है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको एक कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और एक और जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बोला है कि HRD मिनिस्टर कौन है, जिनका मैंने आपको फ़ोटो दिखा दिया है, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, बस आपको नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है गाइस, ओके, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।